हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप हाउ आर यू? सुपर। बहुत बढ़िया, सुपर 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 हैप्पी, सुपर एक्साइटेड। बस म्यूजिक बना रहे हैं। यस कुछ यस। एक फिल्म के लिए लगा हुआ था। आई वाज जस्ट वर्किंग फॉर अ फिल्म, सो जस्ट मेकिंग म्यूजिक सिंस लास्ट 1 वीक फॉर दैट। ओके। आप बताएं। यस 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 यस। और रांची के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आने के लिए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। We have with us the entire team of Prabhat Khabar. It's a leading newspaper in Ranchi, and it's also a ओके। good company and our media partner for the event. So सुपर। we are very happy that you are coming from RGC Ranchi Gymkhana side. It's Achint and me who are welcoming you, and my name is थैंक Sukrit. यू सो मच, थैंक यू। Most welcome. I would request them to introduce themselves and start off. हाय अखिल, मैं रेडियो डन धूम डन डन। से आरजे विनय है। और हाय चूंकि हाय आज हाय हाय हाय। रांची और जिम खाना क्लब में आपका आगमन होने वाला है, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। आप कितना एक्साइटेड हैं? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। आई थिंक आपको पता ही है, मेरा एक इंडिया टूर मैंने प्लान किया, जिसका भी पहला ही शो हमने दिल्ली में किया। और अब अप्रैल से स्टार्ट होंगे। एंड रांची बहुत टाइम से आना हो रहा था, बहुत टाइम से बातें चल रही थी आने की। क्योंकि रांची में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज से मैं मिला हूं जिनके लिए मैं परफॉर्मेंस कर चुका हूँ, प्राइवेट इवेंट्स पे मुझे मिल चुके हैं बहुत बार। तो एक रांची में भी मुझे पता है कि एक मेरे म्यूजिक को चाहने वाले हैं, मेरे म्यूजिक को जो पसंद करते हैं। तो आई एम एक्साइटेड कि मैं पहली बार आ रहा हूँ अब रांची जिमखाना क्लब में, वो भी। तो बहुत बहुत ज्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि बहुत अमेजिंग इवेंट होने वाली है। बिल्कुल। और क्योंकि एमएसडी का शहर भी है महेंद्र सिंह धोनी का, और आपका भी क्रिकेट से जी एक बड़ा connection जुड़ा हुआ है। और तो जी ऐसे जी में जी जी जी। आपकी जर्नी, अपनी जर्नी के बारे में आप बताएं, क्योंकि क्रिकेट, फिर उसके बाद एक्टिंग, फिर उसके बाद म्यूजिक, मतलब एक ही लाइफ में बहुत कुछ कर लिया आपने। नहीं, एक्चुअली मैं ये नहीं कहूंगा मैंने अभी बहुत कुछ कर लिया। आई थिंक मुझे लगता है अभी तो मैंने शुरुआत ही नहीं करी है। बट हाँ, बेसिकली क्या था कि मैं बचपन से ही ऐसा था, मुझे लगता था मैं जो अपना कुछ पढ़ाई लिखाई में भी इनफैक्ट मैं अच्छा था, बट हमेशा से था कि मेरे अंदर शायद कुछ एक अलग क्वालिटीज हैं, एक अलग टैलेंट है, कुछ अपना ही करूंगा, ये मुझे पहले से विश्वास था। सो आई यूज्ड टू प्ले, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था मैं, और दिल्ली के लिए भी मैं दिल्ली अंडर 16 के लिए खेला हूँ। तो पेरेंट्स का भी सपना था कि शायद ये एक दिन इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा और खेलेगा। और शायद मैं बहुत ज्यादा उसको जिद्दोजहद से चाहता भी था। बट वो कहते हैं ना कि कभी कभी ऊपर वाला आपको एक वो एक साइन देता है कि जिस चीज के लिए आप बने हुए हैं, तो आपको वो चीज एक साइन मिलता है। तो रीजंस थे कुछ, मुझे अपना क्रिकेट छोड़ना पड़ा। एक जब मैं अपने कॉलेज और स्कूल और कॉलेज के दौर से गुजर रहा था, तो मेरे को फैमिली वाइज आई वुड से हम थोड़ा से एक कठिन समय से गुजर रहे थे। और तब उसके लिए आई थिंक मुझे शायद क्रिकेट भी वही एक रीजन था जो छोड़ना पड़ा। और बट भगवान ने आई थिंक मुझे एक राह दिखाई। एंड उस वो दौरान ऐसा था कि मुझे लगा कि मुझे सिर्फ खुश होना है। आई जस्ट वांटेड टू बी हैप्पी इन माय लाइफ। और मैंने अपना गिटार उठाया, क्योंकि मैं स्कूल में ही अपना शुरू करता था, काफी प्ले करता था स्कूल बैंड्स के लिए भी। अपना शौक था, शौक बचपन से ही था मुझे। तो एक दिन गिटार उठाया और मैंने गिटार प्ले करा और एक गाना गाया। और बस आई थिंक वो एक जो स्माइल एक मेरे चेहरे पे आई, मुझे लगा कि मुझे म्यूजिक ही करना चाहिए लाइफ में। एंड ऑनेस्टली, ये ऑनेस्ट बात, आई थिंक वो एक बहुत ऊपर वाले का साइन था। उसके बाद मैंने म्यूजिक को फॉलो नहीं करा, म्यूजिक ने मुझे खुद चुन लिया और मुझे कराता गया। और आज मुझे 14 साल हो चुके हैं। मैं देश का सबसे पहला सूफी रॉक बैंड नशा मैंने बनाया। और एक वो ट्रेंड शुरू करा हिंदी बैंड्स को लेके, एक सूफी कल्चर को लेके। तो अच्छी जर्नी रही है। और सब जो ऊपर वाला कराता गया, मैं उसकी ब्लेसिंग्स को मान के बस करता गया। और आई थिंक मैं शायद म्यूजिक के लिए बनूं, क्योंकि मैं सोता जागता खाता पीता सिर्फ म्यूजिक हूँ, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। बिल्कुल। रेडियो धूम 104.8 FM के लिसनर भी आपको सुनेंगे। ऐसे में मैं चाहूंगा, जो हमसफर वाला आपका सॉन्ग है, एक बार आप बता दीजिए हमारे सभी रांची वासियों। वाह, चलिए जी। जितनी हंसी मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं। ओ बातों में तेरी जो खो जाते हैं, आऊं ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी है। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, कि तेरी सांसें चलती जिधर,
रहूंगा बस वहीं उम्र भर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर है। तो ये बहुत हम सफर रांची वालों के लिए। तो ये हमसफर जो आपका सॉन्ग है ये वरुण धवन की फिल्म में था जी बद्री दुल्हनिया। ह्यूमा जी कुरैशी और आपका भी कनेक्शन रहा है स्कूल से क्लास 6 से लेके 12 तक। वो एक उस जी। जर्नी के बारे में बताएं कि हमसफर सॉन्ग कैसे आप शशांक खेतान तक पहुंचे, इसके बारे में। आ, देखिए, मैं म्यूजिक शुरू कर चुका था, मुझे लगता नहीं था कि मैं म्यूजिक करना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। फिर मैंने म्यूजिक अपना स्टार्ट किया, मैंने शोज करना शुरू करे, मैं बहुत पॉपुलर हुआ नॉर्थ इंडिया में, पूरा मैं काफी पॉपुलर हुआ। तो मैंने उसके बाद पहला अपना एक गाना निकाला, मैं तेनू समझावा की, जो राहत फतेह अली खान साहब का ओरिजिनली गाना था। और एक पंजाबी फिल्म थी विरसा, उसमें आया था। बट अभी वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ था पूरे, जैसे पूरी नॉर्थ इंडिया में या दिल्ली में या पूरे देश में। मैंने उसका एक वर्जन निकाल दिया था, एक अलग तरीके से उसको गाने को पेश किया था, और वो आज तक आई थिंक वो मेरा लाइफ चेंजिंग सॉन्ग रहा, जिसने मेरे लिए बहुत ज्यादा एक फैन फॉलोइंग खोली, और लोगों ने मुझे सुनना करा। तो बॉम्बे में भी कई लोग मुझे सुन चुके थे, जो फिल्म इंडस्ट्री के भी हैं, वो कई सुन चुके थे। तो मुझे नहीं पता कि मुझे लिखना आता है, कंपोज करना आता है, आई जस्ट स्टार्टेड बिलीविंग इन इट। और तभी से हमसफर मैंने ऐसे ही लिखा, कंपोज किया। और हुमा, जो कि मेरे साथ हुमा कुरैशी मेरे साथ बचपन की स्कूल की दोस्त है मेरी, 6 क्लास से हम लोग साथ में पढ़े हैं, तो बहुत अच्छी दोस्त है। और 12th में भी इनफैक्ट जब हम लोग 11th 12th में थे, तो आई थिंक मुझे याद है मैं हेड बॉय था अपने स्कूल का और हुमा हेड गर्ल थी। तो मैं काफी चीजों के लिए, स्पेशली इंग्लिश अपनी ठीक कराने के लिए, क्योंकि मैं इंग्लिश में काफी कमजोर था और अभी भी हाथ तंगी रहता है मेरा वहां पर, तो मैं हुमा के पास जाता था बहुत ज्यादा। और उसी तरह जैसे ही मैं कुछ गाने लिखता था, कंपोज करता, तो मैं हुमा को सुनाता था वैसे ही कभी, क्योंकि आर्टिस्ट है, वो भी एक्टर है, तो एक वो जोन एक मैच करती है हमारी। तो मुझे याद है मैं बॉम्बे में था, और तभी मैंने गाना लिखा हुआ था, और 5-10 दिन पहले ही मैंने हुमा को सुनाया गाना। और हुमा ने मुझे ईद का अपना लंच जो था इनवाइट किया घर पे, और मैं वहां गया। वहां पर काफी इंडस्ट्री के लोग थे, वहां शशांक खेतान थे। मैं नहीं जानता था उनको, क्योंकि उन्होंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया एक पहली फिल्म बनाई थी, ना वो मुझे जानते थे ना मैं उनको जानता था। और आयुष्मान खुराना थे, दम लगा के आयशा, यशराज फिल्म की सारी टीम थी, और अमित त्रिवेदी सर थे। तो काफी लोग थे इंडस्ट्री से, और सब लोग गा रहे थे अपना एक जैम सेशन जो होता है, खा पी के अपना ईद को सेलिब्रेट करके वो लोग, सब लोग जैमिंग कर रहे थे, गा रहे थे। और वहां पर मेरे को फिर उमा ने इंट्रोड्यूस करा कि एक मेरा फ्रेंड है अखिल, और मैंने को गाने का मौका दिया। और जब मैंने गाया, तो फिर उमा ने बोला कि वो आप हमसफर सुना दीजिए, जो आपने अभी मेरे को कुछ दिन पहले ही सुनाया था। तो वहां मैंने गाया, और शशांक खेतान ने मुझे, गाना खत्म हुआ, लोगों को बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा। ये 2015 की बात है। तो शशांक खेतान ने मुझे एकदम गाने के बाद मेरे पीछे से आया, और उन्होंने मुझे बोला कि हाय, आई एम शशांक खेतान, और मैंने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया बनाई है। तो मैं अगली फिल्म बना रहा हूँ दुल्हनिया सीरीज की, 2 साल के बाद। तो उन्होंने मुझे बोला कि 2 साल के बाद फिल्म बनेगी, क्योंकि अभी मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और अभी कुछ रेडी नहीं है, बट मैं जब भी फिल्म बनाऊंगा, मैं ये गाना हम सफर चाहता हूँ उस फिल्म के लिए। तो उन्होंने ये गाना मुझसे 2 साल पहले ले लिया था, 2015 में। और 2017 में उनका, मुझे याद है, कॉल आया कि ये फिल्म अप्रूव हो गई है, स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है, करण जौहर ने अप्रूव कर दी है फिल्म को। तो मैंने गाना किया, और आलिया भट्ट को इतना पसंद था, इतना पसंद था, आलिया और वरुण दोनों को ही, कि आलिया ने बोला था कि मैं इसका फीमेल वर्जन करूंगी। तो फिर मैंने आलिया को भी उसका फीमेल वर्जन बनाया और उसको डब कराया। तो दोनों गाने हैं फिल्म के अंदर। तो ये जर्नी रही, एक फिल्मी जर्नी रही हम सफर की भी मेरे साथ। तो या दैट्स इट। अच्छा, वो झूठ बोलने वाला भी एक किस्सा है जिसमें आपने मम्मी आ रही थी और उसके बाद आपने तेरा बन जाऊंगा गाना लिखा था। तो वो क्या है उसके अरे, बारे में? तो झूठ बोला था और उसके बाद आपने दो गाने जी लिखे जी हैं। वो तेरा बन जाऊंगा लिखा था, एक दूसरा गाना लिखा जी 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 जी। आपने वैसे गलत नफ्स छेड़ दी मेरी मदर की बात करके। आपको पता ही होगा, आई जस्ट लॉस्ट माय मदर कुछ टाइम पहले ही। आई जस्ट लॉस्ट हर, इट्स जस्ट 3-4 months ओनली। हाँ, बट हाँ, फिर भी अगर इस पॉइंट पर है, तो मैं एक्चुअली ऐसा हूँ, मैं अपनी जोन में रहता हूँ, मैं अपने आप को दुनिया से बंद कर लेता हूँ, फोन से दूर रहता हूँ जब मुझे म्यूजिक बनाना होता है। और एक वो फील की बात होती है कि मैं जब फील में, वो अंदर से आपको एक आवाज आ जाती है कि आपको भी गाने बनाने का ही मन है, और आपको उस समय किसी से मिलने का मन नहीं करता। तो मैं इधर, मैं घर पे था, और मुझे याद है मेरा बहुत मन था कि मैं कुछ आज, और आज आज कुछ गाना बनाऊंगा कुछ। एंड माय पेरेंट्स वर सपोज टू मीट मी, तो मेरे पेरेंट्स आ रहे थे मुझे मिलने, मॉम डैड दोनों। तो क्योंकि मुझे एक्चुअली क्या था, उससे पहले मेरा हाथ में एक शो के दौरान फ्रैक्चर हो गया था, और वो इतने दिनों से, तो दे वांटेड टू जस्ट कम एंड मीट मी। और मैं ना, उस दिन मेरा ये प्लास्टर उतरा ही था, तो उनको लगा कि आज प्लास्टर उतरा है, तो आज चलते हैं अखिल के घर। तो दे वांटेड टू कम।
और वो रास्ते में थे और मैंने उनको झूठ बुलवा दिया, जो मेरा केयरटेकर था, उनको बोला कि भैया को निकलना पड़ा है बॉम्बे, क्योंकि मेरा मन ऑनेस्टली उस समय कुछ एक अलग ही जोन में था, मैं सिर्फ संगीत बनाना चाहता था। और मैंने अपने पेरेंट्स को ऑलमोस्ट सोची कि वो 1 घंटे का सफर तय करके, दिल्ली में ही रहते हैं वो, मेरे बड़े ब्रदर के पास साथ, तो वो साथ में आ रहे थे, और जब वो मेरे यहाँ पहुंचने लगे उससे 5 मिनट पहले मेरे केयरटेकर ने उनको बोला कि ऐसे झूठ बोल दिया कि भैया निकल गए हैं, और फिर उनका मुझे कॉल आया और मैंने भी फिर उनको वो झूठ बिल्कुल उसको रखा कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, और मैंने 2 दिन अपने आप को दिल्ली में कमरे में बंद करा और 13 बन जाऊंगा उसी रात को बना। तो दैट्स हाउ आई थिंक, अब होता है ना कि कुछ अलग ही जादूगरी गाना बनना होता है, तो उसके लिए हाँ मैंने झूठ बोला एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। बिल्कुल। क्रिकेट आपने खेला, उसके बाद आपने एक्टिंग भी सीखी, आप म्यूजिक भी कर रहे हैं अभी। अखिल विद कॉमेडी भी कुछ आने वाला है, कॉमेडी विद अखिल करके कुछ आपने भी इसके बारे में भी सीखा कि आगे चल के मैं कॉमेडी करूंगा। नहीं, वो आई थिंक वो मैंने 1-2 जगह ऐसे ही मैंने बोल रखा है कि ऐसा कोई कॉमेडी करने का मेरा कोई प्लान नहीं है, बट हाँ मेरा एक सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो मैंने ऐसे किसी को बोला था, आप कॉमेडी नाइट विद कपिल नहीं, कॉमेडी नाइट विद अखिल देखा करेंगे आप, तो वो ऐसे ही बस बातों में ऐसे निकल गया था, पर ऐसा कोई मेरा कॉमेडी का प्लान नहीं है। बट अभी फिलहाल म्यूजिक का ही, क्योंकि इस साल जो मेरे गाने आने वाले हैं, आई थिंक इतने गाने एक साल में मेरे कभी पहले आए नहीं होंगे, तो सारे मेरे बड़े गाने अ, अभी से रिलीज होने वाले हैं। एक एक तो इनफैक्ट कल ही रिलीज हो रहा है, कल सुबह, एक 5 अप्रैल को रिलीज हो रहा है, और एक अगला मेरा बी प्राक और जानी के साथ कोलैबोरेशन आ रही है बहुत बड़ी, तो वो गाना मेरा आई थिंक अप्रैल एंड में या मई में रिलीज वो भी होने वाला है। तो बस एक्साइटेड हूँ, म्यूजिक के लिए बनाऊं, म्यूजिक ही करूंगा, कोई कॉमेडी करने का मेरा बिल्कुल नहीं है। See, but on a funny note, it is said कि आप लोगों को पागल कर देते हैं स्टेज पे आने के बाद। आपको पता है रांची किस चीज के लिए फेमस रहा है पहले? रांची किस चीज के शहर लिए? पागल जी। खाने। अरे 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 अरे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई उनको कहीं वहां नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, ये मेरा वादा है। बट हाँ, उनको एक अलग दुनिया में ले जाने की कोशिश करूंगा, एक अलग जो मेरी एक वाइब है वो मैं आई थिंक मैं कनेक्ट करता हूँ ऑडियंस से, तो मैं बस वही चाहूंगा कि पागल जरूर हो जाए पर पागल खाने ना जाए कोई भी। हाय अखिल, मेरा नाम अभिषेक रॉय हुआ। मैं भी प्रभात हाय खबर से। अभिषेक। एक आपकी जर्नी सूफियाना म्यूजिक कनेक्शन के साथ हुई, और आप जी उसके साथ ही कई सूफी अंदाज में गानों को पेश करते हुए दिल तक पहुंचे लोगों के। हम सफर, मैं तेरा जम, तो इसको जी। कैसा से एक दिल तक छूने वाले रूहानी गीतों को लेकर आप क्या कहना चाहते मैं आई थिंक हमेशा से ही बचपन से ही ऐसा ही, जो देखिए मैंने कभी जीवन में संगीत सीखा नहीं। बहुत एक मेरे गुरु हैं श्री बनवारी लाल राव जी, जयपुर घराने से, तो पर मैं ज्यादा कभी उनसे रूबरू हो नहीं पाया, बहुत ज्यादा सीख नहीं पाया, क्योंकि मैं शोज के लिए ट्रैवल इतना करता हूँ शुरू से ही, पिछले 12 साल से मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूँ शोज के लिए, तो मेरे को समय इतना ज्यादा नहीं मिल पाया। बट मेरी हमेशा से वही कोशिश होती है कि मैं दिल से गाऊं, क्योंकि मेरे गुरु का कहना है कि अगर आप दिल से कभी कभी अगर 1-2 बेसुरे नोट्स भी लगा देना, पर वो दिल से लगे हो तो भी अच्छे लगते हैं, पर दिल से होना, भाव होना, फीलिंग होना, रूहदारी होना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे बॉडी के अंदर तो 2 आंखें एक नाक नहीं, आई थिंक हर जगह पर दिल ही बसा हुआ है। आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल, उनको लगता है कि ये बहुत मुझे सिर्फ अच्छा दिल से गाना, ताकि मैं अपने आपके दिल तक पहुंच पाऊं। मेरे को आपका कुछ और इमोशन ही नहीं टच नहीं करना, मेरे को सीधा दिल से गाना है और आपके दिल तक पहुंचना है, यही मेरी कोशिश रहती है, और मैं सारे काम ही दिल से करता हूँ। तो आई थिंक रूहदारी की उसके अंदर बहुत अहमियत होती है। मैं बचपन से ही वैसा म्यूजिक सुनता आया हूँ, और मैंने जगजीत सिंह साहब को बहुत सुना है, मैंने रेशमा जी पाकिस्तान से, उनको बहुत सुना है, बहुत आइडलाइज किया, तो मैं उस तरह का आई थिंक, मुझे लगता है मैं भी ओल्ड सोल हूँ, ये गलती से थोड़ा आगे वाले टाइम में आ गया हूँ, मुझे भी पुराने वाले टाइम में पैदा होना चाहिए था। तो ऐसा मैं तो रूहदारी आई थिंक वो हमेशा से मेरे म्यूजिक में रही है और आखिरी सांस तक रहेगी। अखिल जी, ये जानना चाहूंगा, कई म्यूजिक आप कंपोजिशन करते हैं, मलिक ब्रदर्स के साथ आपने काम किया और भी कई लोगों के साथ काम किया। आगे जो भी जी। अप्रैल में आप गाने आ रहे हैं, इसके अलावा आप किन के साथ और मतलब एक बेहतर म्यूजिशियन के तौर पर और किन के साथ काम करने की इच्छा है? आई थिंक मैं जो भी अच्छा काम करे, मैं मोस्टली सबके साथ ही काम करना चाहता हूँ, और अभी इस साल काफी कोलैबोरेट करने वाला हूँ मैं। ये साल मैं ऑलरेडी, जैसे मैंने बोला, मेरी अगला गाना मेरा दीपक जानी के साथ आने वाला है। उसके बाद एक बहुत बड़ा गाना मैं टिप्स लेबल के लिए करने वाला हूँ। वो गाना मैं अभी आपको नहीं बताना चाहता हूँ, वो गाना जब आएगा तो ही मैं चाहता हूँ एक सीधा एक बार बम उसी में फटे।
तो वो भी एक बहुत बड़ा गाना आ रहा है जो कि आई थिंक एक अपने आप में गाने का अगर मैंने नाम ही बता दिया तो वो आप सारे राज खुल जाएंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा छुपा के रखता हूँ। बट हाँ, जो भी अच्छे, जैसे इस समय विशाल मिश्रा बहुत अच्छा, मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं और बहुत अच्छा म्यूजिक करते हैं। कबीर सिंह में मेरे साथ थे, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल वेब सीरीज में मेरे साथ थे। तो उनके भी गाने बहुत लोग पसंद करते हैं, मुझे उनकी आवाज, उनकी कॉम्पोजिशन बहुत पसंद है। तो मैं आई थिंक बहुत जल्द उनके साथ भी करना चाहूंगा, और ऑलरेडी बात तो करी हुई है मैंने उनसे। बट जो भी अच्छा म्यूजिक बनाता है, जिनको लगता है कि मेरी आवाज उस गाने को एक अलग पहचान दे सकती है, मैं हर एक म्यूजिक उस म्यूजिक कंपोजर के साथ गाना चाहता हूँ। हाय अखिल, मैं मंजीत सिंह, मैं भी प्रभात खबर से। पूरी रांची आपको सुनेगी, रेडियो धूम के लिसनर्स, प्रभात खबर के पाठक सब सुनेंगे। रांची की जनता ये भी जानना चाहेगी कि जब आप सुनते हैं तो आप किन्हें सुनते हैं, कौन सा गाना आपको पसंदीदा गाना, कोई गाना बहुत पसंद हो? एक्चुअली एक्चुअली नहीं, बहुत 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 सारे गाने आई थिंक वो समय समय के साथ आप खुद देखते हैं जो जब जनरेशन भी जो इतनी जल्दी फास्ट चेंज हो रही है, एज अ म्यूजिशियन साउंड्स बहुत ज्यादा जल्दी चेंज हो रहे हैं। तो मैं हर तरीके का म्यूजिक सुनता हूँ। आई थिंक मैं गाता हिंदी सोलफुल, पर मैं रॉक भी सुनता हूँ, मैं इंग्लिश गाने भी सुनता हूँ। पर हाँ, मेरा गजलों की तरफ, मेरा मेलेडीज जो स्ट्रांग होती है, मैं उनको सुनना बहुत पसंद करता हूँ। इसलिए आज की डेट में देखा जाए तो मिथुन सर के मैं गाने, जब भी कोई नया गाना आता है तो मैं जरूर कोशिश करता हूँ कि सुनूं, क्योंकि वो मेलेडी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और मेलेडी ड्रिवन ही गाने वो रखते हैं। तो आई थिंक अच्छे सुर, अच्छी मेलेडीज बनाने वाले मैं सबको ही सुनता हूँ। और जैसा मैंने बोला, जगजीत सिंह साहब, आप मुझे कभी भी सुन या बोल दीजिए, सुन लीजिए, या उनको गा सकता हूँ मैं बहुत सारे गाने जगजीत सिंह साहब के गाता हूँ, जरूर गाऊंगा रांची के अंदर में। और आपको पता चलेगा कि मेरी किन किन लोगों के लिए मैं फील करता हूँ। आप एक वाइब समझ आ जाएगी कि जो दिल से गाते हैं ना, वो एक दिल, मतलब उनको दुनिया की कोई फिक्र नहीं होती। और तो ऐसा ही मैं भी गाने का अपने आप को वो रखता हूँ कि मेरी भी ऐसी गायकी होनी चाहिए कि किसी की फिक्र ना हो, कोई क्या सोच रहा है, कोई टेक्निकलिटीज पे नहीं जाता, दिल से गाने वाला लड़का हूँ और दिलों तक पहुंचता हूँ मैं। बिल्कुल। तो अच्छा, आप जो है बहुत सारे लोगों की क्रश हैं, क्योंकि लड़कियों की स्पेशली बहुत क्रश है आप, तो आपका भी कोई क्रश रहा है? इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि ये जानना चाहता है हमारे लिसनर, खासकर जानना नहीं नहीं, आपके लिसनर से कोई नहीं जानना चाहता, ये आप ही जानना चाहते हैं, मुझे मुझे पता है, ये आप ही कर रहे हैं, ये आप ही कर रहे हैं, ये आप ही के सवाल हैं। नहीं, अब आई थिंक, अब मैं क्या बोलूं अब, आई थिंक ये पर्सनल क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं इसको, कोई ऐसा वो नहीं है। बट अच्छा लगता है। आई थिंक मैंने कभी मैं हमेशा से एक चीज मानता हूँ कि अगर आप सुपरस्टार, या आप जो जो बनना चाहते हैं वो आप तभी बनते हैं, जो वो एक, जो हर किसी देखिए, हर किसी का ड्रीम अलग होता है। मैं जहां अपने आप को देखता हूँ, मैं वहां देखता हूँ कि मुझे लगता है जब एक लड़की, एक बच्चा, बूढ़े बड़े सब आपसे जब प्यार करते हैं ना, सब आपको चाहते हैं, तब आप सुपरस्टार कहलाते हैं। तो फिर मैं आई थिंक मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे सब, और मैं बहुत ज्यादा लकी भी फील करता हूँ कि लड़कों के अंदर भी मेरे म्यूजिक को लेकर, मेरे को देखने के लिए जब मैं परफॉर्म करता हूँ, बहुत क्रेज रहता है परफॉर्मेंस में, तो वो ऑडियंस का कनेक्ट होता है। पर आई थिंक मैं सबको रुझाना चाहता हूँ। ये मैंने डिप्लोमेटिकली भी आपको जवाब दे दिया, अब आपको जैसे लेना है देख लीजिएगा। नहीं, पर दिल से दिया, दिल से जवाब दिया, जो भी बोला है मैंने दिल से बोला है। अच्छा, तेरा बन जाऊंगा, मैं चाहूंगा प्लीज एक बार उसको तेरा बन जाऊंगा सॉन्ग गुनगुना दीजिए। है। चलिए जी, आपके लिए मैं तेरा बन जाऊंगा भी गा देता हूँ। ओ लखा तो भी वध के है तेरी यारी, सोना तेरा दिल, तू भी किन्नी प्यारी, सीने मेरे लग आजा एक बारी, ले जान ले सारी। ओ लखा तो जुदा मैं होया तेरे खातिर, तू ही मंजिल, मैं तेरा मुसाफिर। ओ रब नू बुला बैठा तेरे करके, मैं हो गया काफिर। ओ तेरे लिए मैं जहां से टकराऊंगा, सब कुछ खो के तुझको ही पाऊंगा, दिल बन के मैं दिल धड़काऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा सजना, मैं तेरा बन जाऊंगा।
तेरे तक है तुझ पे ही तो। थैंक यू। अखिल, जैसा आपने शुरुआत में बताया कि आपने गिटार से शुरुआत की थी, एंड हम देख पा रहे हैं कि आप जी कीबोर्ड भी बहुत अच्छा बजाते हैं। आप म्यूजिकल जी, इंस्ट्रूमेंट्स कोशिश कर रहा हूँ कि कीबोर्ड कीबोर्ड एक्चुअली अभी थोड़ा नया नया मैं काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। खुद लर्न करता हूँ, खुद गाने आजकल मैं इस पे कंपोज कर रहा हूँ, तो आजकल मैं ये मेरा एक अड्डा सा बन चुका है कि मैं यहीं बैठता हूँ। गिटार को थोड़ी देर के लिए अभी खफा कर रखा है और दूर बिठाया हुआ है कि तुम्हें शोज पे ही देखेंगे। तो ऐसा है, कीबोर्ड से की गिटार हमेशा से मैंने शुरू से बजाया और कभी सीखा ही नहीं है। मैंने कोई भी इंस्ट्रूमेंट कभी किसी ऐसे सीखा नहीं, खुद लर्न करा, खुद ऑब्जर्व करा। और आई थिंक ये सब चीजें मेरे को बिलीव एक और स्ट्रांग देते हैं कि मैं म्यूजिक के लिए ही बना हूँ और सिर्फ म्यूजिक करता हूँ। तो इसलिए यस, इंस्ट्रूमेंट सीखने का भी शौक है मेरे को। मेलेडी इंस्ट्रूमेंट जो भी होता है उनको मुझे सीखने का बहुत शौक है। और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पे आप खुद को आजमाना चाहते हैं? आई थिंक मैं बेस गिटार एक जरूर सीखना चाहता हूँ। बेस गिटार मुझे लगता है कि अगर मैं कभी नेक्स्ट जन्म में एक सिंगिंग के बाद एक और होता है ना, अगला आप देखते हैं जैसे अगर आप बैंड पे भी आप अपने सारे म्यूजिशियन के साथ होते हैं, तो जो बेस गिटार है मुझे लगता है कि मेरी एक जो वाइब है एक मैं ज्यादा सूट भी करूंगा और मैं ज्यादा जल्दी सीख भी सकता हूँ बेस गिटार। तो एक बेस गिटार मैं जरूर मैं मुरली बजाते हुए बांसुरी बजाता अच्छा नहीं लगूंगा, तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि मैं बांसुरी बजा पाऊंगा ज्यादा कभी। तो यस, बेस गिटार इज एन इंस्ट्रूमेंट। रैपिड फायर। जी जी, अरे वाह, अभी भी रैपिड फायर ही लग रहा था मुझे तो इतनी देर से। रणबीर कपूर या रणवीर सिंह? रणबीर कपूर एनी टाइम। विद्या बालन या कटरीना कैफ? विद्या बालन। MS धोनी या फिर विराट कोहली? MS धोनी। आपका शो भी हमारे क्रिकेट ग्राउंड पे ही होने वाला है। अरे वाह वाह, सुपर सुपर, बहुत बढ़िया And बहुत we बढ़िया। are we are waiting for you with open arms. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस मैं चाहता हूँ कि वहां पर लोग अपनी मदहोशी के लिए आए और ये मेरा वादा है कि मैं उनको सरप्राइज करके जाऊंगा, भेजूंगा, आखिर मैं कुछ रेडियो इमोशन धूम कुछ फील करके जाएंगे। उसमें मैं धूम कैफे शो करता हूँ 5 से 8, और हमारे लिसनर जो जी, सुनेंगे उनके लिए क्या पैगाम लेकर आ रहे हैं माची अपनी से? मैं पूरे रांची के लिए बोलना चाहता हूँ और स्पेशली रेडियो धूम 104.8 FM सुनने वालों के लिए भी बोलना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे शो पर आए। 15 तारीख को मैं आ रहा हूँ आज रांची जिमखाना क्लब में, और आपको कुछ अलग वाइब दे के जाऊंगा, ये मेरा वादा है। और अच्छे संगीत और सच्चे संगीत को सुनने के लिए हमेशा से दिल से थैंक यू। और ऐसी बस म्यूजिक सुनते जाइए। बाकी मैं मिलूंगा 15 तारीख को नशा चलाने अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। much. See you on, see you. Bye, brother. Bye. God bless you. Bye.